इतना बड़ा हमला हो कैसे गया, इसका सवाल हम किससे पूछेंगे। आज आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे, उन्हीं तकलीफों को, उन्हीं दुख की जगहों पर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के, हमारे देश के माओं के, जिन्होंने अपने सपूत खोए हैं, उन विधवा बेटियों के आप उनके घावों को फिर से कुरेदने का काम करते हैं। चुनाव का जब समय आता है ऐसी चीजों को उकेर करके क्यों ऐसा करते हैं आप। ये भारत हम सबका है, ये उत्तर प्रदेश हम सबका है। मैं क्यों कहती हूं कि इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो वाकई में देश हित के, आम जन के, हर किसी के बारे में सोचती है। मान्यवर कांसीराम जी ने, हमारे साहिब ने साइकिल लेकर के, पैदल चल करके, खून पसीना एक करके इस पार्टी को सींचा है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी आदरणीय बहन जी ने उनके साथ हमेशा साथ दिया उनका। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है। लोग सवाल करते हैं कि बसपा को वोट क्यों दें। लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ मीडिया हाउसेस नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगी हमारा जो रीजनल मीडिया है, सारे पत्रकार बंधु, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब चैनल चलाने वाले मेरे साथियों का, कि आपकी वजह से लगता है कि हमारे देश के जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अभी बाकी है। अदरवाइज तो कितने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाने वाले हमारे पत्रकार भाइयों की हत्या करवा दी गई, कितने किसानों को मरवा दिया गया, कोई नहीं भूला होगा। इसका जवाब कौन देगा। लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, रोड पर चल रहे, दिन दहाड़े बीजेपी पार्टी के कैबिनेट मंत्री के बेटे उनको रोंदते हुए, कुचलते हुए चले जाते हैं और कुछ दिन पहले उनको बेल मिल जाती है। आज इस हृदय की धरती पर श्री प्रधानमंत्री जी आए, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा, क्यों कुचला था हमारे किसानों को, क्या गलती थी उनकी, क्या अपने हक अधिकार की मांग करना संविधान के खिलाफ है या केंद्र की या राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ है। उनसे पूछा जाएगा। कैसे उनको उत्तर प्रदेश की जनता माफ कर देगी कि वो भाई हमारा मनीष गुप्ता, जो कि गोरखपुर में एक होटल में आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, अवैध वसूली करने गए इनके शासन में बैठे वाले पुलिस वाले, उस भाई को पीट पीट करके इन्होंने मार डाला, 5वीं मंजिल से घसीटते हुए लाए। इसका जवाब कौन देगा। उस मीनाक्षी गुप्ता, उस बहन को कौन जवाब देगा, क्या गलती थी उसकी। हाथरस आपको याद होना चाहिए, एक 19 साल की बिटिया अपने खेत में काम कर रही है। हम लोग किसान मजदूर, छोटी छोटी दुकान करने वाले, छोटे छोटे इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं। हमारे आपके घरों के बच्चे दिल्ली मुंबई में जाकर के नौकरी करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो अब नसीब में नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार की यह पॉलिसी है कि वो नौकरियां नहीं देना चाहते। हाथरस की जब वो बिटिया खेत में काम कर रही थी, उसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, उसका मर्डर किया, और उसके बाद जब उनकी मां हाथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से कहती रही, एक बार मेरी बिटिया का चेहरा दिखा दो। हम लोगों के कल्चर में, हम लोगों की संस्कृति में कहा जाता है, या व्यवहार में हमने भी देखा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग रिश्तेदारों को बताते हैं, नातेदारों को कहते हैं कि वो आकर के आखिरी बार देख ले। वो माँ भीख मांगती रही कि एक बार मेरी बिटिया को दिखा दो, मैं कभी नहीं देख पाऊंगी, उसका चेहरा दिखा दो, उसको हल्दी लगानी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, सरकार ने 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल करके उस बेटी को छीन करके जला दिया। इसका जवाब कौन देगा। इसका जवाब ये शासन सत्ता नहीं दे पाएगी, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप लोग दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो एक अधिकार है वोट डालने का। हमें सुबह भूख लगती है, रात तक खाना मिल जाता है, हम 2 दिन भूखे रह लेते, लेकिन हमें 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता है।
इस दिन का इंतजार जो 23 फरवरी आने वाली है, 5 साल का ये इंतजार है, 5 साल का। एक बार जब आप वोट डालने जाएं तो याद कर लेना इस उत्तर प्रदेश राज्य की उन पत्रकार बंधुओं की हत्या को, याद कर लेना जो ऐसी सिसकती बिलकती माँ को जिन्होंने कितनी अपनी माँ ने अपनी बेटियों को खोया है और बलात्कार और हत्या में, याद कर लेना उस मनीष गुप्ता की बिटिया के बारे में, याद कर लेना उन किसानों के बारे में जिनकी कोई गलती नहीं थी। करना पड़ेगा ना, याद कर लेना अपने घर में बैठा जिस बच्चे को आज आप पढ़ा रहे हैं, जो ग्रेजुएट कर रहा है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, MA BA कर रहा है, MBA कर रहा है, लेकिन भविष्य अंधकारमय है क्योंकि नौकरियां नहीं है। तो एक बार जब आप वोट डालें तो आप ये सोच लेना कि ये वोट उस जगह आपका जाना चाहिए जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में जब 2007 में सरकार बनी हमारी आपकी नेता, हमारी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की, तो बहन जी ने 23 लाख युवाओं को नौकरियां दी थी। 23 लाख। आवाज बढ़ाएगा बोलो। और ये क्या कहते हैं, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, जब नौकरियां भी ये निकालते हैं तो फॉर्म भरवाने के आपसे पैसे ले लेते हैं। 4 तक भर्तियां नहीं होती, 4 साल तक हमारे युवा फ्रस्ट्रेशन में रहते, कभी इलाहाबाद में, कभी लखनऊ में, दिल्ली में जाकर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक से उनको खाना नसीब नहीं होता है। माँ बाप एक एक पाई जोड़ करके, पैसा जोड़ करके अपने बच्चे के लिए भेजते हैं कि उसका भविष्य बन जाए, लेकिन ये सरकारें, इनके कानों पर जू नहीं रखता है। इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को हम ऐसे ही गुमराह करेंगे, सांप्रदायिकता की बातें करेंगे, उन्माद फैलाएंगे तो लोग भावनाओं में आकर के वोट दे देंगे। तो इसका जवाब आपको तार्किक रूप से देना है, आपको भावनाओं में नहीं बहना है। जैसे कि अभी आपके प्रत्याशी जी ने कहा है, अगर आपको प्रलोभन दिए जाएंगे, प्रलोभन मुझे भी दिए गए। आज इस बेटी का पूरा देश मान सम्मान करता है। यहाँ खड़े मेरे सारे भाइयों पिताओं सबसे मैं कहना चाहती हूँ, मुझसे भी कहा गया सत्ताधीन जो सरकार है आप आ जाइए, आपको कैबिनेट मंत्री बना देंगे। नहीं गई। अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता मत करना, क्योंकि ये पार्टी जो है बसपा, इसकी नींव ही हमारे सिद्धांतों पर बनी हुई है, इसकी नींव ही आम जन के आपके हितों पर बनी हुई है। आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल होगा अगर इनके आप छोटे छोटे प्रलोभन में नहीं आएंगे। और अगर आप छोटे प्रलोभन में आ गए, आप समझिए आपका भविष्य खराब, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। हमारे आपके जो प्रत्याशी हैं AB सिंह सर, मैंने पहले भी कहा कि आप ये निर्धारित करेंगे, डिसाइड करेंगे कि बसपा पार्टी को क्यों वोट देना है, अपने प्रत्याशी को क्यों वोट देना है। 2007 में या जब भी बहुजन पार्टी की सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की अपनी पार्टी की सरकार आई, लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी ने क्या किया। बहन जी जब सत्ता में आई, जिस बेटी ने भेदभाव झेला, और जब वो सत्ता में बैठती है, सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, दलित वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक, इस उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा समुदाय नहीं बचता जिसकी भागीदारी BSP में ना हुई हो। सबको भागीदारी दी, इसलिए BSP में जाना है। कानून का राज क्या होता है, गुंडा माफिया कैसे थर थर कांपते हैं, ये बहन जी से किसी को सीखना चाहिए। आज योगी जी कहते हैं कानून का राज है। मैं उनसे सवाल करती हूं, अगर इसको कानून का राज कहते हैं कि एक होटल में घुस करके आपके पुलिस वाले एक बेटे का मर्डर कर देते हैं, इसको आप कानून का राज कहते हैं, तो आप गुंडागर्दी करवा रहे हो अपने सिस्टम के द्वारा। एक नहीं, ऐसे हजारों केसेस में आपको गिनवा सकती हूँ। अधिवक्ता हूं, उस मनीष गुप्ता भाई का भी केस लड़ रही हूं मैं। इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, बहन जी ने हमेशा जनहित में काम किया। लोग पूछते हैं, एक बार मीडिया चैनल पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा बहन जी कभी घोषणा पत्र नहीं निकालती हैं, बसपा का घोषणा पत्र क्या है। तो मैं फिर कह रही हूं, ये पुस्तक मेरे हाथ में है, बसपा का यही घोषणा पत्र है।
और जो लोग घोषणा पत्र निकाल करके झूठे खोखले वादे कर रहे हैं, वो इस दस्तावेज, वो इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान, भारत का संविधान, इसका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो लिखा है वही तो हमें लागू करना है ग्राउंड पे, और इसीलिए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी पार्टी की पॉलिसी में ये है कि हमें संविधान को खत्म करना है, लेकिन बहन जी जब सत्ता में आती है तो वो कहती है लोक कल्याणकारी राज इस संविधान में लिखा हुआ है। उसी लोक कल्याणकारी राज की तो वो स्थापना करती है, वो घोषणा नहीं करती। उनको पता है मेरे लोगों को, मेरे अपने लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, हम उसके अनुसार काम करते हैं। कितने बहन जी ने अम्बेडकर गांव बनाए, बिजली से लेकर के 10 तरीके की उन गांवों के अंदर योजनाएं थी। मानवर कांसीराम साहब के नाम से आवास योजनाएं चलाई। आपके हमारे बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए उन्होंने 0 बैलेंस पर एडमिशन करवाए। आपके हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, लेकिन जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार आई इन्होंने सब बंद करवा दिया। आज समाजवादी पार्टी कहती है हम ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं। कभी कोई आपने देखा श्री मुलायम सिंह यादव जी, उसके बाद उनके सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी, इनसे पावरफुल, इनसे इंटेलिजेंट कोई ओबीसी या माइनॉरिटीज में कोई इंटेलिजेंट लोग नहीं है क्या? हमेशा ये हमारे उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक आबादी को बेवकूफ बना करके कहते हैं मुझे वोट दो, लेकिन लीडर यही रहेंगे, मुख्यमंत्री यही बनेंगे, हर काम यही करेंगे। अल्पसंख्यक भाइयों की बात करें, मुसलमान भाइयों की बात करें, 2013 में किसका शासनकाल था? समाजवादी पार्टी का। मुजफ्फरनगर शामली को कोई नहीं भूला है। अगर आपको हमारे इन भाइयों से इतना ही प्यार लगाव था तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी उन दंगों को रोक पाए? नहीं रोक पाए। हमारे भाई वहां से पलायन होने को मजबूर हो गए। आज भी ये बहला फुसला करके इनको सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक आबादी है, मुसलमान भाइयों की, बहनों की, वो आबादी इनको सिर्फ वोट बैंक दिखाई पड़ता है। इनके लिए किया क्या है इन्होंने? लेकिन बहन जी जब शासन में होती है उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने कभी दंगों की बात नहीं की, कभी जातिगत दंगों की बात नहीं की, किसी तरीके की बात नहीं की। और यही बीजेपी सरकार का आज सिटिंग जो कि एमएलए जिसको टिकट दिया गया कहता है संगीत सोम, हाँ हमने दंगे कराए थे। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता, आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको वोट किसको देना है। एकमात्र पार्टी हमारी बहन जी कभी भी भाषण देती है, कभी दंगों की बात नहीं करती है। उनके शासनकाल में न तो एक दंगा हुआ, न जातिगत, न धार्मिक, न किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं हुआ। लोग थर थर कांपते थे। इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अगेन ये बहन आपसे हाथ जोड़ करके अपील कर रही है आज कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, मान, सम्मान दिया, 5-6 घंटों से बैठे आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो एक और मेरी बात मान लेना। हालांकि आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो मुझे पता है कि पूरा सपोर्ट आप एबी सिंह सर को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध कर रही हूं, 23 तारीख को जब लाइन लगे वोट डालने के लिए तो आगे करीब 100-150 की जो लाइन हो वो किसकी हो? बहुजन समाज पार्टी के वोटर की। मानवर कांसीराम साहब कहते थे एक दिन खाना नहीं खाना, लेकिन अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करना। ये वक्त वैसा ही है, आप आकर के खाना खा लेना, लेकिन अपना वोट का प्रयोग बहुत समझदारी से करना। हाथी के सामने वाला बटन दबा करके आपको उत्तर प्रदेश में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। आपके हम सब के प्रत्याशी श्री एबी सिंह सर को यहां से विधानसभा भेजना है। आपका काम हो गया, आपके क्षेत्र का विकास हो गया। अभी बताया, मैं सुन रही थी सर के भाषणों में, हमेशा यहाँ पर बदलाने की कोशिश की गई, भावनाओं में आपको बहाया जाएगा, हासिल कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस बार आपका वोट सिर्फ और सिर्फ
बसपा के लिए, आम जन के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने बेटों की नौकरी के लिए, अपने किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए, हम सब के लिए ही जाना चाहिए। जय भीम, जय भारत। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस बहन को, इस बेटी को इतना प्यार सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।